तो आयुष शेट्टी वर्सेस सू ली यंग। मैं इस मैच के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करना चाहता हूँ पॉइंट वाइज। स्कोर्स और सब कुछ मैंने वीडियो में आगे डिस्कस कर रखा है, बट अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप लोगों से डिस्कशन करनी है। ये क्या लगा रखा है कि नेक्स्ट विक्टर है, नेक्स्ट विक्टर एक्सेसन है, आपके फेवरेट फॉरेन के यूट्यूबर्स हैं वो भाई विक्टर एक्सेसन बना रहे हैं आयुष शेट्टी को। 4-5 महीने पहले एक फॉरेन यूट्यूबर ने बना रखी थी कि यार इज ही द नेक्स्ट विक्टर एक्सेसन। चल क्या रहा है, ये यूट्यूबर्स, बाहर के यूट्यूबर्स हो, कोई प्लेयर्स हो, इवन जो पेजेस है इंस्टाग्राम पे, बहुत जगह पे भाई नेक्स्ट विक्टर एक्सेसन, नेक्स्ट विक्टर एक्सेसन। ये चीज जब आयुष शेट्टी थोड़ी दिनों पहले प्रैक्टिस करके आए विक्टर एक्सेसन, तब से ये चीज बहुत ज्यादा चल रही है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, वो आयुष शेट्टी क्यों नहीं रह सकते? वो खुद आयुष शेट्टी क्यों नहीं रह सकते? आपको क्यों उनको विक्टर एक्सेसन बनाना है? उनकी खुद की कुछ आइडेंटिटी नहीं है क्या? लेट हिम बी आयुष शेट्टी। इतने टाइम बाद इंडिया को एक प्रॉपर मैन सिंगल्स प्लेयर मिला है, इतना टॉलर और अच्छा खासा अटैकिंग करने वाला मैन सिंगल्स प्लेयर बन रहा है। आपको क्यों उनकी आइडेंटिटी को एक दूसरे फॉरेन प्लेयर के साथ कंपैरिजन करना है और ये बोलना है कि ये नेक्स्ट विक्टर एक्सेसन बनेगा? मैं समझता हूँ वो चीज को कि भाई कंपैरिजन करते रहते हैं कि हाँ ये इसके जैसी गेम लगती है। मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि यार लिंचुनी की स्मैशेस है ना वो लिंडन जैसी लग रही है, बट मैं ये थोड़ी बोलता हूँ नेक्स्ट लिंडन बन चुके हैं। किसी एक प्लेयर की आइडेंटिटी को किसी दूसरे प्लेयर की आइडेंटिटी से क्यों आपको स्वैप करवाना है? लेट हिम बी आयुष शेट्टी। अकेले में वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। ये चीज तब से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है जब से विक्टर एक्सेसन ने आयुष शेट्टी को प्रैक्टिस के लिए बुलाया। यार विक्टर एक्सेसन ने आयुष शेट्टी के अंदर कुछ देखा होगा तभी उनको बुलाया होगा ना प्रैक्टिस करने। ये क्या बात हो गई कि आयुष वहां पे सीख के आया इसलिए अब आयुष शेट्टी के अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें आ गई। यार पहले अच्छे प्लेयर थे आयुष शेट्टी, पहले से ही अच्छे प्लेयर थे, तभी विक्टर ने उनको वहां पे बुलाया प्रैक्टिस के लिए। ऑफ कोर्स आयुष को बहुत ज्यादा चीजें वहां जाके सीखने मिली होगी, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट खेलते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, ऑफ कोर्स हजारों चीजें उनको वहां जाके सीखने मिली होगी। बट आयुष शेट्टी खुद भी इंडिविजुअल बहुत बढ़िया प्लेयर थे, वो प्रैक्टिस सेशन करने गए उससे पहले भी। ये सेम चीज हो चुकी है लीजिजा के साथ। लीजिजा को भाई इतना ज्यादा, वो जब यंग थे तब से ये चीज बोली जा रही थी कि नेक्स्ट ली चोंगवी, नेक्स्ट ली चोंगवी, नेक्स्ट ली चोंगवी। यही प्रेशर की वजह से बहुत ऐसे टूर्नामेंट्स निकली है जिसके अंदर इतना ज्यादा भाई प्रेशर बना दिया जाता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते थे वो। आपको एक चीज आइडिया ना हो तो भाई एक नेम का प्रेशर है वो बहुत बढ़िया बन जाता है जब आपको बोला जाए ना कि अब आप नेक्स्ट हो इनसे, अब आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ये प्रेशर कितना बड़ा हो सकता है, लीजिए इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल। आयुष शेट्टी आगे फ्यूचर में टूर्नामेंट्स जीतेंगे, परफॉर्म करेंगे, इंडिया के लिए बेटर है ये चीज। इंडिया के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेयर हमें मिला है जो आगे जाके परफॉर्म कर सकता है, पार्टिसिपेट करके बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आ सकता है। यार उनकी डाउन द लाइन स्मैशेस, क्रॉस कोर्ट स्मैशेस कितनी बढ़िया आती है, तो आप उनको एज एन आयुष शेट्टी क्यों नहीं लेना चाहते? क्यों आप ये चीज करना चाहते हो कि नहीं वो नेक्स्ट विक्टर है? क्यों वो फर्स्ट आयुष शेट्टी नहीं हो सकते? जब भी बात की जाती है कि साइना नेहवाल के बाद हमारे पास पीवी सिंधु थी, पीवी सिंधु के बाद कौन, तो भाई जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं वो इंडिविजुअल भी अपने खुद प्लेयर है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि वो नेक्स्ट पीवी बन गई है, भाई पीवी है ये, यही पीवी जैसे नहीं भाई। सबकी अपनी इंडिविजुअल गेम्स होती है, सब इंडिविजुअल प्लेयर्स होते हैं। उन्नति हुडा अपनी वे में परफॉर्मेंस देती है, तन्वी शर्मा अपनी वे में परफॉर्मेंस देती है, रक्षिता अपनी वे में परफॉर्मेंस देती है। बट जब डिस्कशन किया जाता है ना कि नेक्स्ट पीवी सिंधु कौन, तो ये बोला जाता है कि जो पीवी सिंधु ने संभाला था इंडियन बैडमिंटन वुमेन सिंगल्स को, अब कौन संभालेगा, ऐसे बोला जाता है। एंड सिंगल्स में कौन है इंडिया से जो टॉप लेवल पे नेक्स्ट परफॉर्म करेगा, तो वो होंगे आयुष शेट्टी। उनमें कैपेबिलिटी है, परफॉर्म कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। बट ये क्या बात हो गई कि नेक्स्ट विक्टर बन गए, नेक्स्ट विक्टर बन गए? ये चीज आपने नोटिस की है नहीं की है? पिछले 6-7 महीने से ये चीज कंटिन्यूस चलती आ रही है इंटरनेट पे। नेक्स्ट विक्टर एक्सेसन आ चुके हैं। यार एक चीज समझो, ये प्रेशर में भी मुझे नहीं पता आयुष शेट्टी क्या फील कर रहे हैं, क्या रहे हैं, मैं सिर्फ मेरे ऑब्जर्वेशन है वही आपको बता रहा हूँ। जस्ट इमेजिन हर टूर्नामेंट के पहले ऐसे हाइप किया जाए कि ये तो विक्टर एक्सेसन है भाई, ये तो परफॉर्म करेंगे। जब प्लेयर ऐसे हार जाए तो आप लोग ही डिसअपॉइंट होने वाले हो। अरे यार इनको तो हमने नेक्स्ट विक्टर एक्सेसन सोचा था। अरे उनको फर्स्ट आयुष शेट्टी रहने दो भाई, वो फर्स्ट आयुष शेट्टी है, वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं इंडिविजुअली। आपको क्यों उनको कोई और प्लेयर बनाना है? उनके स्मैशेस विक्टर जैसे लगते हैं, गुड। उनकी हाइट उनकी जैसी है, गुड। आपको क्यों आयुष को विक्टर ही बना देना है? मैं ऑडियंस की बात तो समझ सकता हूँ कि वो लोग एक्साइटेड है आयुष के रिलेटेड कि यार नहीं यार एक बहुत बढ़िया प्लेयर मिला है। बट मेरा क्वेश्चन उन फॉरेन के यूट्यूबर्स से है, उन भाई जो एक्सपीरियंस खुद को बोलते हैं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लोग है बैडमिंटन के अंदर। मेरा क्वेश्चन उनसे है, आप भाई किस बेसिस पर आप ये चीज आपको एक बार भी आइडिया नहीं आता है कि किसी की इंडिविजुअलिटी, वो पहले आप लीजिजा के साथ ये चीज हो चुकी है। कमेंटेटर से लेके पूरी वर्ल्ड मीडिया है जितनी बैडमिंटन की, हर बार लीजिए जो भी मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तो नेक्स्ट ली चोंगवी है भाई, नेक्स्ट ली चोंगवी है भाई, ये परफॉर्मेंस उनके भाई ये होने वाला है। उसी का प्रेशर इतना ज़्यादा लीजिया की लाइफ में बना हुआ है, वो अभी तक वही चीज़ बनती हुई दिख रही है। वो जब भी परफॉर्म करते हैं लोग एक्सपेक्ट करते हैं भाई इतने टाइम बाद, इंजरी के बाद बंदा कोर्ट में खेलने आया है, इंजरी इतनी ज़्यादा उनको हो चुकी है, वो वापस इंजर्ड हो गए, कोर्ट में वापस आ रहा है, स्टिल उनसे एक्सपेक्टेशन है भाई ये गोल्ड ही लेके चले जाएंगे। यार क्या सोच रहे हो
हो आप यार? जस्ट इमेजिन, क्या आप ये चाहते हो कि आयुष के साथ भी यही चीज़ हो? इंडिविजुअली आयुष, जैसे फॉर एन एग्जांपल प्रणव एचएस एज एन इंडिविजुअल है, सेन लक्ष्य इंडिविजुअल है, श्रीकांत किदम्बी इंडिविजुअल है, आप आयुष शेट्टी को इंडिविजुअल क्यों नहीं रहने देना चाहते? मुझे आपका नहीं पता, मेरे लिए वो आयुष शेट्टी है जो इंडिया के नेक्स्ट मेन सिंगल्स प्लेयर बन सकते हैं, जिनमें कैपेबिलिटी है परफॉर्मेंस लाने की। मेरे लिए तो वो है। ये चीज मैं अगर किसी दिन ये बोलूँ ना कि विक्टर एक्सेसन जैसी स्मैशेस हैं, दैट इज गुड, परफेक्ट चीज भाई, एक लेजेंड के साथ हम ये चीज बोल रहे हैं, बट आयुष को विक्टर एक्सेसन ही बना देना बहुत ही गलत चीज है मेरे लिए। आई डोंट नो व्हाई इंटरनेट पे ये बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है। हर एक भाई मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ रखा है भाई टूर्नामेंट के पहले, इज दिस द नेक्स्ट विक्टर एक्सेसन? एज एन इंडिविजुअल आयुष शेट्टी इज वे 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 बेटर। जब विक्टर एक्सेसन के साथ प्रैक्टिस करने गए उससे पहले भी आयुष शेट्टी बेटर थे ही। आई रिस्पेक्ट विक्टर एक्सेसन अ लॉट भाई, उनके रिलेटेड मैं कितने वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उनकी स्मैशेस के रिलेटेड, उनकी बैडमिंटन मैचेस एनालिसिस कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, बट ये चीज मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आई कि भाई कि इनको किसी और के साथ कंपैरिजन कर दिया जाए। कंपैरिजन इन द सेंस, अब बहुत लोग ये पॉइंट आउट करेंगे कि जब मैं बोलता हूँ ना कि ये प्लेयर इनके जैसा रिजेम्बलेंस रखते हैं, बहुत बार मैंने ये चीज डिस्कशन की है कि अलवी फरहान की स्पीड है ना एंथोनी गिंटिंग जैसी लग रही है एंड ऑल, बहुत बार मैंने डिस्कशन किया है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि आप भी तो कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन का मीनिंग समझो, अलवी फरहान एज एन इंडिविजुअल बहुत बढ़िया प्लेयर है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि वो एंथोनी गिंटिंग बन चुके हैं, वो एंथोनी गिंटिंग जैसी गेम प्ले खेलते हैं, नहीं भाई। इंडिविजुअली अलवी फरहान अलग है, इंडिविजुअली एंथोनी गिंटिंग अलग है। ये जब प्रेशर दिमाग में बनाया जाता है ना, जब आपको परफॉर्मेंस प्रेशर दिया जाता है इंटरनेट पे हद से ज्यादा कि भाई आपको लेजेंड के साथ कंपेयर कर दिया जाता है कि अब आप तो यही हो, तो जब आपकी कॉमन मैचेस भी चल रही होती है उसमें भी आप प्रेशर में जाके खेलते हो। लीजिए इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, मैं बार बार उनका डिस्कशन इसीलिए करूंगा कि उनके साथ भी यही चीज बन चुकी है। उनको ली चोंगवी जो भाई ऑल ओवर वर्ल्ड बैडमिंटन के लेजेंड है, उनके साथ इतना ज्यादा कंपैरिजन किया गया है। जब यंग लीजी जा थे, जो लोग बैडमिंटन देखते हैं उनको मैं पता होगा कि मैं किस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। इतना ज्यादा कंपैरिजन किया गया है ली चोंगवी और लीजिया का कि भाई लीजिया ने स्टार्टिंग में परफॉर्म तो किया, बट उसके बाद उन्हीं की गेम भाई उनके ऊपर उनका ही परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो गया। ये परफॉर्मेंस प्रेशर होता है और मैं नहीं चाहता कि मेरे इंडिया का जो प्लेयर है आयुष शेट्टी इतना बढ़िया परफॉर्म करने के बाद वो प्रेशर की वजह से ऐसी गेम उनकी जाए। तो इफ आयुष शेट्टी तक ये मैसेज पहुंचता है तो भाई इंटरनेट और ये सब चीजें है ना दिमाग पे ना ही लो तो बेटर है। इंटरनेट देखना भी मत, अपनी गेम पे फोकस करो, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। मैच पे आ जाता है। मैच में स्टार्टिंग में 39 के आसपास स्कोर्स चले, 1 पॉइंट वो ले रहे हैं, 1 पॉइंट ये ले रहे हैं, दोनों अपना ही गेम बढ़िया ही खेल रहे हैं, कुछ उतना ज्यादा इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। एक इशू जो मुझे दिखा वो सिंपल था, सू ली येंग के जो स्मैशेस है ना, उनको स्मैशेस डिफेंड नहीं हो पा रहे थे प्रॉपरली। जो क्रॉस कोर्ट स्मैशेस लग रहे थे ना सू ली येंग के ओवरहेड वाले, वो तो बिल्कुल भी डिफेंड नहीं हो पा रहे थे आयुष से। 18-12 स्कोर्स हो चुके थे और एक चीज नोटिस हो रही थी मुझे कि सू ली है ना वो बहुत ही ज्यादा पैरेलल गेम में बेटर है। पैरेलल गेम इन द सेंस की जो फ्लैट गेम चल रही थी उसके अंदर बेटर थे और आयुष के पास कुछ चांसेस थे फ्लिक करके जो रियर कोर्ट है ना वहां पे खेलने के, बट वो ही मैंने जो चीज बोली ना कि सू ली है वो भाई बहुत ही बढ़िया पैरेलल गेम पे खेल रहे थे और वो चांस नहीं दे रहे थे आयुष को। 18-13 वाली एक रैली चल रही थी, उसमें भाई एक जो क्रॉस मैच लगाई है ली ने, भाई अब जाके आप देखना, आपको मैं रिकमेंड करूंगा। क्या क्रेजी स्मैश लगाई थी ओवरहेड वाली जो ली है उन्होंने, और डिफेंस नहीं हो पाया वाला। अब 13 के आसपास स्कोर्स पहुंच चुके थे ना आयुष के, वहां से भाई उनका जो फोकस है, उनका गेम है, वो वापस आनी शुरू हुई। 18 तक खींच लिया उन्होंने, समझ रहे हो, जहां पे 5 पॉइंट की लीड चल रही थी ली के पास, वहां से 5 पॉइंट के आसपास उन्होंने कवर करना शुरू कर दिया। ये आयुष शेट्टी है जिनको मैं जानता हूँ भाई, फोकस्ड आयुष शेट्टी, जो गेम बोलते हैं रेली के बीच में फोकस्ड की, हाँ यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे ले लो भाई, वो फोकस्ड आयुष शेट्टी अब दिखे मुझे गेम। स्टिल ली थोड़े बहुत बेटर थे आयुष से आज, तो वो ही 21-18 से जीत गए फर्स्ट सेट। स्टार्टिंग का थोड़ा पार्ट कवर कर लिया होता आयुष ने तो बहुत ज्यादा चांस थे फर्स्ट सेट हम ले जा सकते थे। सेकंड सेट के अंदर 5-2 लीड से आयुष शेट्टी आगे पहुंच गए एंड मुझे लग रहा था थर्ड सेट अब आ रहा है, क्योंकि भाई वो बोलते हैं ना अपना गेम में पावर्ड अप हो जाता है ना आयुष शेट्टी, जब फुल ऑन स्मैशेस लगाते हैं क्रॉस कोर्ट और स्ट्रेट डाउन द लाइन, वो आ चुका था वापस। 9-5 स्कोर्स हो चुके थे, आयुष लीड पर जा रहे थे एंड एक चीज मुझे यहाँ पे नोटिस हुई कि जो रियर कोर्ट होता है ना उस पर क्या बढ़िया प्लेसिंग कर रहे थे आयुष शेट्टी यार, मजा आ गया। आई मीन वहाँ पे मैंने 2-3 प्लेसिंग देखे ना, ली वहीं पे ऐसे खड़े हो गए कि यार ये कैसे हो गया, और वो प्लेयर शटल पीछे जाके गिर गया एंड वो चीज़ मुझे देख के बढ़िया लगा, क्योंकि वो रैली के बीच में ऐसा लग रहा था ना कि ली ये रैली ले जाएंगे, वहाँ पे आयुष वो रैली ले गए, तो मुझे वो चीज़ बहुत बढ़िया। वहाँ से 4 कंटिन्यू पॉइंट ले गए ली एंड 9 ऑल स्कोर्स कर दिए उन्होंने। देन वहाँ से हाफ सेट फिनिश हुआ, वहाँ पे 11-10 से अब ली लीड पे जा चुके हैं। 17-12 स्कोर्स हो चुके हैं एंड अगेन 5 पॉइंट लीड फॉर ली। एक चीज़ जो ली के लिए वर्क कर रही थी पूरे मैच में वो सिंपल थी, बहुत ही सिंपल चीज थी जो वर्क कर रही थी, वो थी जितने पावरफुल स्मैशेस मार रहे थे आयुष शेट्टी उतने ही अच्छे डिफेंस ली कर रहे थे।
देखो यार, हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जब है ना आपके जैसा ही प्लेयर आपके सामने आ जाए ना भाई, वो भी अच्छे खासे टॉलर प्लेयर है, 182 मीटर 1.82 मीटर समथिंग हाइट है शायद जो ली है उनकी, और आयुष है वो 1.94 समथिंग है जहाँ तक मुझे पता है। तो भाई ली भी अच्छे खासे टॉलर प्लेयर हैं। तो क्या हो जब आपके ही जैसा प्लेयर आपके सामने आए, मतलब जितनी पावरफुल स्मैश आयुष लगा रहे थे वैसे ही ली लगा रहे थे, बट वहीं पे एक डिफरेंस आ गया जो था डिफेंस का। ली का डिफेंस भी बढ़िया था। 18-12 स्कोर हो चुके हैं, 6 पॉइंट की लीड जा चुकी थी। एंड फर्स्ट सेट में जो चीज़ हुई थी ना कि इतने बड़ी लीड को फिर आयुष ने फिर से फोकस करना शुरू कर दिया, गेम में वापस आना शुरू कर दिया, वही चीज़ वापस हुई और 15 पॉइंट के आसपास खींच लिया आयुष शेट्टी ने। बहुत क्रेजी कुछ स्मैशेस, डाउन द लाइन स्मैशेस लगाई, रियली बढ़िया की। 3 पॉइंट कवर किया उन्होंने, 20-15 तक स्कोर्स जा चुके थे। अगेन 3 और पॉइंट लगाए आयुष शेट्टी, 18-20 तक खींच लिया इस चीज़ को। मैं फर्स्ट सेट में जो चीज़ बोली ना मैंने कि लास्ट के 4-5-6 पॉइंट थे जिसके अंदर आयुष शेट्टी इतने फोकस लग रहे थे, वही चीज़ अब वापस हुई। कुछ पॉइंट्स थे जिसके अंदर फोकस लग रहे थे एंड वो ही पार्ट था जब उन्होंने गेम में अपना गेम है ना कवर कर लिया। 12 पॉइंट थे, वहाँ से 18 तक खींच लिए। यही चीज़ गेम के स्टार्ट से लेके मिड वाला पार्ट था, वहाँ पे भी उतना ही कंट्रोल गेम प्ले होता ना जैसे आयुष शेट्टी ने खेला है। तो मे बी फर्स्ट या सेकंड सेट दोनों में से कोई एक सेट तो हमारा था ही। फर्स्ट सेट का मुझे ज़्यादा चांस लग रहा था। सो 18-21 आयुष हार गए, ली यहाँ पे जीत गए। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर एक चीज़ मुझे यहाँ पे नोटिस हो रही थी कि आयुष एटलीस्ट एक सेट तो जीत ही सकते थे। ये डिफेंस वाला इश्यू अभी भी नोटिस हो रहा है मुझे। ये चीज़ हम देखो हमेशा होगा कि आपसे थोड़ी शॉर्ट हाइटेड प्लेयर होगा ना आपसे, तो उनके सामने तो आप पावरफुल स्मैशेस लगा दोगे ना, तो हो सकता है कि साइड लाइन पे एकदम एक लाइन टू लाइन प्लेसिंग की और स्मैश लगाई ना, तो वो शॉर्टर प्लेयर होगा, वो डिफेंड नहीं कर पाएगा। मे बी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बट आपकी यहाँ जैसी हाइट वाला प्लेयर आपके सामने आ गया फिर क्या, और उसका डिफेंस भी जैसे ली ने आज डिफेंस बढ़िया किया वैसा हो गया फिर क्या। आपका पावर है अटैकिंग, ठीक है। आपका जो मेन पार्ट है ना बहुत बढ़िया खेलते हो जो है अटैक्स, ठीक है। वो ही सामने वाले ने टैकल कर लिया फिर क्या, फिर आपके पास और कितनी चीज़ें बचती है। यहीं पे आती है आंसियांग जैसे प्लेयर्स। प्लेसिंग, आप उनके प्लेसिंग को डिफेंड करना शुरू कर दो, ठीक है, तो वो अटैक करना शुरू कर दिया। आप उनके अटैक करना शुरू कर दो तो वो लिफ्ट करती रहेगी, आप डिफेंस करो। उनके पास बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ का उनके पास टूल बॉक्स पड़ा है। अच्छा ये नहीं हो रहा है मेरे से, लोगों ये तो बोलते हैं ना मल्टी जिनके पास चीज़ें होती है ना, शिवजी को आप किसी एक चीज़ के लिए नहीं जाने जाते। लिंडन भले उनको कितना भी आप अटैकिंग प्लेयर बोल लो, बट उनका डिफेंस भी उतना ही बढ़िया था, ठीक है। तो ओवरऑल पैकेज जब होता है ना, ओवरऑल पूरा प्लेयर, तब एक प्रॉपर बनता है। और आपके जैसा ही प्लेयर आपके सामने आए तब तो आपकी सबसे बेस्ट टेस्ट होती है। आयुष शेट्टी, मैं अभी भी जाऊँगा कुछ टूर्नामेंट्स 2025 में, एक तो टूर्नामेंट अभी 2-3 बची है शायद, टूर्नामेंट जीते यार। देखो फिर से राउंड ऑफ 32 लॉस हुआ है, मुझे डिसअपॉइंट मैं ज़रूर हुआ हूँ इस मैच से, क्योंकि एटलीस्ट थर्ड सेट तो बनता था यहाँ पे। बट स्टिल जो चीज़ है वो है, अब क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। मेरी एक्सपेक्टेशन है आयुष से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो किससे होगी भाई। और कोई यंगस्टर हमारा दिख नहीं रहा है मैन सिंगल्स का, तो भाई ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन आयुष से ही होगी। आगे की टूर्नामेंट में कुछ बढ़िया परफॉर्म वो जरूर करे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद। चोटिंचन जस्ट वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं, वर्ल्ड टूर रैंकिंग्स के अंदर वर्ल्ड नंबर 1 है। एंड भाई इनके रिलेटेड डिस्कशन करना बनता था, एक वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है। ये वीडियो देखो चोटिंचन के रिलेटेड है, बहुत बढ़िया, आपको थोड़ी बहुत इंसाइट्स भी मिलेगी एंड आपको कुछ सीखने भी मिलेगा चोटिंचन